दोस्तों, क्यों बिगड़ता है भाग्य? राहु शनि की सच्चाई और आसान उपाय से आज हम जानेंगे कि हमारी लाइफ में आ रही अड़चनें, बार बार रुकावटें, कार्य क्षेत्र में बाधाएं, इस प्रकार की समस्याएं हमारे साथ बार बार क्यों हो रही हैं और कैसे हम इस समस्या से निकल सकते हैं। जीवन में बार बार उलझनों में फंस क्यों जाते हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ा कारण राहु और शनि का प्रभाव, जिसकी वजह से हम इन चीज़ों में बार बार न चाहते हुए भी उलझ जाते हैं और बार बार हम इसी में उलझ करके रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शॉर्ट में, डिटेल में ये बताने वाले हैं कि कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को करके इन सभी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एस्ट्रो संदीप पंडित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल ईश्वरीय एस्ट्रोलॉजी में, जहां हम ग्रहों के बारे में सिर्फ बताते नहीं हैं, समझाते हैं और उजागर करते हैं ग्रहों के छुपे हुए रहस्य। तो दोस्तों देखिए, ज्योतिष शास्त्र में ये एकदम स्पष्टता से बताया गया है कि शनि और राहु ये दो ऐसे ग्रह हैं कि अगर आपकी कुंडली में ठीक है तब तो अच्छा है, लेकिन अगर ये ग्रह अशांत हो जाए, नीच के हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो ये आपके जीवन को एकदम उथल पुथल करके रख देते हैं। राहु जो है वो जीवन में भ्रम, गलत फैसले और अचानक से आई हुई मुश्किलों का कारक है। वहीं शनि जो है वो मेहनत तो बहुत करवाते हैं, लेकिन फल देने में विलंब कर देते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में 6 या 12वें भाव में राहु बैठे हुए हैं तो ये आपको मानसिक तनाव, धोखा, आर्थिक हानि और मान सम्मान में कमी लेकर के आते हैं, और यह आपको कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं से भी जूझने पर मजबूर कर सकते हैं अगर ये खराब अवस्था में है। और अगर आपकी कुंडली में शनि 7वें या 10वें भाव में नीच का होकर, पीड़ित होकर के बैठा हुआ है, तो आप ये समझ जाएं कि आपके बिजनेस में या आपके कार्य क्षेत्र में आप मेहनत बहुत करने वाले हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप आपको रिजल्ट्स की अपेक्षा उसके अनुपात में बहुत कम मिलने वाली है। इसलिए कहा गया है कि जब तक ग्रहों को शांत न किया जाए तब तक जीवन में शांति आना संभव नहीं हो पाता। तो दोस्तों, अगर हमारी कुंडली में राहु और शनि इस प्रकार की अवस्था में बैठे हुए हैं तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम इन ग्रहों को शांत करके इनके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कौन सी है वो विशेष रेमेडीज जिन्हें करके आप अपनी लाइफ में इन ग्रहों के दुष्प्रभाव को शांत कर सकते हैं और लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो आप कर सकते हैं, हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे आपको तेल का दीपक जलाना है। इससे आपका शनि ग्रह जो है वो शांत होता है, साथ ही साथ राहु पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा, आप मंगलवार या शनिवार के दिन गरीबों को काले तिल और उड़द का दान करें। इससे भी शनि और राहु ग्रह की शांति में मदद मिलती है। रोज सुबह आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार अगर आप नित्य दिन जाप करते हैं, ये भी इन दोनों ग्रहों को बैलेंस करने का काम करता है। और अगर आपको लाइफ में बार बार धोखा मिल रहा है तो ये स्पष्ट कारण है राहुदेव ही धोखा दिलवाने में सक्षम होते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी बार बार धोखा आ रहा है तो राहु कहीं ना कहीं पीड़ित है या राहु अपने दुष्प्रभाव को दे रहे हैं। राहु को शांत करने के लिए नदी में नारियल आप बहा सकते हैं। नदी में नारियल बहाने से आपके राहुदेव शांत होंगे। आप इस उपाय को बुधवार या शनिवार के दिन कर सकते हैं। याद रखिए मित्रों, कोई भी ग्रह आपको सजा देने के लिए नहीं आता या आपको परेशान करना उसका उद्देश्य नहीं होता। कोई भी ग्रह अगर हमें कुंडली में खराब मिला है तो उसके पीछे हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी हो सकते हैं या हमारे प्रारब्ध के कर्म भी उसके पीछे का कारण हो सकते हैं। अब अगर हम इनके उपाय करें तो हम इनके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रह सजा देने के लिए नहीं आते हैं। तो अगर आप सही उपाय करते हैं और अपने कर्मों का बैलेंस बना करके रखते हैं तो आप इन ग्रहों के अच्छे प्रभाव को भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि जिनके ऊपर राहु और शनि का प्रभाव है या जो इन ग्रहों से पीड़ित हैं वह इस वीडियो का लाभ उठा सकें, अपने जीवन को और भी बेहतर कर सकें। और अगर आपको इस प्रकार की जानकारी अच्छी लगती है या आप और भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि इस तरह के जितने भी वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सभी व्यूअर्स को ढेर सारा प्यार और जय जय सिया राम।